प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पहले तो मैं उन बच्चों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें कंग्रेचुलेट करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं एनसीईआरटी का भी पहला चैप्टर है और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का भी पहला चैप्टर है। इसलिए यह जो मैं डिस्कस करूंगा वो दोनों क्लास के लिए यानी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की एक प्रकार की संख्या है। नंबर सिस्टम को आपने इसके पहले क्लास में पढ़ा भी होगा, लेकिन एक बार रिवाइज करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि नंबर सिस्टम एक्चुअली नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है यानी प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, और उसके बाद फिर नंबर आता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं का। बच्चों, नंबर्स का मेरे जीवन में बड़ा ही महत्व है। जिन्हें मैथ में नंबर्स नहीं आते, बताओ वह क्या घड़ी देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अगर उन्हें नंबर्स की जानकारी नहीं है तो दूध वाला 1 लीटर दूध दे के गया है कि आधे लीटर, कैसे पता लगाएंगे? हमें जो कहीं जाना हो तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो किस में नापी जाएगी? नंबर्स में ही, यानी 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। तो किलोमीटर तो उसकी यूनिट हो जाएगी, लेकिन ये नंबर्स 20 और 50 क्या है? ये कहाँ से आया? इसका प्रयोग कब से चालू हुआ? थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद आइए अब स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें पहला है नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों, ये बताइए कि प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग सबसे पहले किस देश के वासियों ने स्टार्ट किया? पता है? सबसे पहले नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का यूज जो है अरेबियन कंट्री के लोगों ने किया। और उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया कि प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर वह नंबर होते हैं जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अरेबियन कंट्री के लोग फर्स्ट टाइम जो है केवल 1 to 9 तक नंबर ही दिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि केवल और केवल इन्हीं नंबर्स के आधार पर हम लोग पूरे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यानी 1 से 9 तक की गिनती के आधार पर ही हम गणित के सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन यह चीज़ें क्या संभव हैं? नहीं ना। तो भारतीय मूल के ही एक गणितज्ञ हुए, आप लोगों ने नाम उनका सुना होगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने इन लोगों को एक प्रॉब्लम दी और उसके आधार पर यह प्रूव किया कि केवल 1 to 9 तक के नंबर्स के आधार पर हम पूरे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। उन्होंने क्या प्रॉब्लम दी? उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए अगर किसी पेड़ की डाली पर 1, 2, 3, 4 यानी 1, 2, 3, 4 4 चिड़िया बैठी हैं, 4 बर्ड्स बैठे हैं। तो आर्यभट्ट ने अरेबियन वासियों जिन्होंने 1 to 9 तक के नंबर से दिया, उनके सामने ये प्रॉब्लम रखी कि बताइए अगर किसी पेड़ की डाली पर 4 बर्ड्स बैठे हैं, 4 चिड़िया बैठी हैं और उसमें से 2 उड़ जाती हैं, तो बताइए कितने बचे? तो भाई इसे हर कोई बता सकता है, यानी 4 - 2 = 2। ये दोनों उड़ गए। फिर उन्होंने अगले स्टेप में कहा कि मान लीजिए यह जो 2 बची हुई हैं यह दोनों भी उड़ जाती हैं, तो बताइए अब कितनी बर्ड्स उस पर बचेंगी? पेड़ की डाली पर कितनी चिड़िया बचेंगी, कितने बर्ड्स बचेंगे? तो अरेबियन वासी जो थे वो इसका उत्तर नहीं दे पाए। तो आर्यभट्ट ने बताया कि जब
2 बर्ड्स थे और 2 उड़ गए यानी 2 माइनस 2, तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, 0 यानी शून्य। तो आर्यभट्ट ने बताया कि 0 यानी शून्य वो संख्या है जब किसी इक्वल 2 नंबर्स आपस में सब्सट्रैक्ट होंगे, यानी 2 बराबर संख्याएं आपस में एक दूसरे से घटेंगी तो क्या आएगा, 0। और केवल इतना ही नहीं, अब उन्होंने कहा कि यह 0 जो है वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, वो हो गया 0। और उसके बाद उन्होंने आगे बताया कि यही 1 जब 9 के आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1, और फिर यही 1 के पहले जो 0 होगा वो 0 हो जाएगा तो 10, और ऐसे ही फिर 11, 12, 13, 100, 200, 1000, 2000, तो ऐसे नंबर्स जो है एक्सीड कर गए, आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें कि पहली चीज़, 0 को इनोवेट कौन किया, आर्यभट्ट। दूसरी चीज़, 0 जो है अगर हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो 1 से पहले होगा। और इसी के बाद ही जब इन्हीं नेचुरल नंबर में, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में 1 से पहले 0 आ गया तो ये फिर क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इन्फिनिटी, यानी इसे n बोल सकते हैं, ठीक ना। तो नेचुरल नंबर किस नंबर से स्टार्ट होगा, यानी प्राकृतिक संख्या किस संख्या से स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होती है 1 से। बट होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं किससे स्टार्ट होंगी, वो स्टार्ट होंगी 0 से। तो ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, और जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अगर हम लोग नंबर लाइंस पर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक ना। ये नंबर लाइन में यहाँ पर 0 है, और फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 अप टू ये हो जाएगा प्लस n। अब आप देखिए कि अरेबियन वासियों ने जो केवल नेचुरल नंबर को 1 से 9 तक बताया, अगर आर्यभट्ट ने 0 को नहीं ईजाद किया होता तो फिर होल नंबर्स की परिकल्पना कहाँ हो पाती, यानी पूर्ण संख्याएं कहाँ से बन पाती। और केवल इतना ही नहीं, अब इसी के आधार पर मैथ और आगे बढ़ती है। अगर कोई भी नंबर, मान लीजिए सपोज यहाँ पर 5 हो और 5 में से 6 आप माइनस करो तो क्या आएगा, -1। तो -1 क्या है, वो 0 से बड़ा है कि छोटा है, एक्चुअली वो क्या है, 0 से छोटा है। तो यानी 0 से पीछे क्या हो जाएगा, -1, ऐसे ही -2, -3, -4, -5, और जैसे ये पॉजिटिव n तक नंबर्स जाते हैं वैसे ही ये क्या, निगेटिव n तक नंबर्स जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि 0 के इधर जो भी नंबर हैं वो कैसे नंबर हैं, वो पॉजिटिव नंबर हैं, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर हैं वो कैसे नंबर हैं, वे निगेटिव नंबर हैं। और 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, ठीक ना। ये नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो पॉजिटिव नंबर्स होता है और ना ही निगेटिव नंबर्स होता है। बट 0 को अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर के साथ ऐड करें तो ये पॉजिटिव जैसा हो जाएगा, और जब निगेटिव नंबर्स के साथ 0 को ऐड करेंगे तो यह निगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इन्हीं नंबर्स को निगेटिव
जीरो और पॉजिटिव, इन नंबर्स को ही मिला के क्या बोला जाता है? इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक नंबर्स कैसे होते हैं, यानी इंटीजर्स क्या होते हैं? निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। इन चीज़ों को आप लोगों ने इसके पहले की क्लास में पढ़ लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये ओनली फॉर रिवीजन था। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। व्हाट इज रेशनल नंबर? देखिए, रेशनल नंबर को आप इसके शब्द से ही पकड़िए, वर्ड से ही पकड़िए। रेशनल यानी रेशियो। रेशियो आप कैसे निकालते थे? मान लीजिए कि कोई एक एप्पल दिया गया है आपको, ठीक ना, और इस एप्पल को आप 4 सेक्शन में डिवाइड करते हो, ठीक ना, यानी 4 भागों में एक शेप दिया गया है जिसे आप लोग 4 भागों में काटते हैं, और 4 भागों में काटते हैं तो ये पूरा शेप कितना है? 1 है, ठीक ना, और इसका एक भाग, केवल ये भाग जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/4। वैसे ये भी क्या होगा? ये भी 1/4, ये भी क्या होगा? ये भी 1/4 और ये भी 1/4, ठीक ना। तो यानी ये 1/4 जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई एक चीज़ है, यानी एप्पल है, और यह जो सेक्शन है वो उस पूरे एप्पल का 4th पार्ट है, यानी 1/4। तो यानी 1:4 इसका रेशियो क्या होगा? 1:4। और इसी रेशियो के आधार पर ही रेशनल नंबर को डेवलप किया गया है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब आइए, यानी इसमें 2-3 चीज़ें हैं, वो आप ध्यान दीजिए कि पहली चीज़ तो रेशियो के आधार पर रेशनल नंबर को ईजाद किया गया है। दूसरी चीज़, रेशियो में क्या है? आप देखिए, ये क्या है? ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, यानी ये अंश है और ये हर है। तो इन्हीं रेशियोज़ को जब आप अंश और हर के यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। तो इसीलिए परिमेय संख्याओं को कहा जाता है रेशनल नंबर, यानी विच नंबर इज रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q। इसी को डेफिनेशन में क्या कहा गया? वह नंबर, वह संख्याएं जो कि P/Q के रूप में लिखी जा सके। यानी P क्या है? वो न्यूमरेटर है, ठीक ना, न्यूमरेटर यानी अंश, और Q क्या है? वो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यानी हर। तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, विच नंबर कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। उन्हें ही रेशनल नंबर कहा जाएगा। बट वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यही P और Q जो है, P/Q जो है वो 1/4 है। आप ध्यान दीजिए, इसकी 2 कंडीशन है। 1 में हम 4 बराबर 0 हो जाए तो 1 में अगर हम 0 से डिवाइड करें, या 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करें। अगर हम 0 में 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 0 को 4 से भाग देते हैं, तो क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन जब 1 में हम 0 से डिवाइड करते हैं, यानी 1 को 0 से भाग देते हैं, तो वो क्या आएगा? 0 नहीं आएगा। वो क्या आ जाएगा? अपरिभाषित होगा, अनडिफाइंड नंबर होगा, या इसी को इनफाइनाइट नंबर भी बोलते हैं, ठीक ना। तो यानी विच नंबर कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी वह संख्याएं जिन्हें कि हम P अंश के रूप में और Q को हर के रूप में लिख सकें, और जहां पर हर का मान यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 ना हो, इट मीन्स
q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 नहीं होगा। अब इसके बाद ये देखिए कि यह जो भी इंटीजर्स हैं, जैसे ये 0 है तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1, यानी चूंकि p की वैल्यू 0 तो हो सकती है लेकिन q यानी डिनोमिनेटर यानी हर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इसे 0/1 अगर हम लिख सकते हैं तो क्या 0 के वैल्यू में कोई अंतर होगा, नहीं होगा। तो यानी 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, यानी 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना निगेटिव होता है, तो यानी 0 जो है पॉजिटिव इंटीजर्स या निगेटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक परिमेय संख्या या ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं होंगी, लेकिन 0 जो है वो परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही अगर हम लोग 1 है तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, इसके वैल्यू में कोई अंतर होगा, नहीं होगा। ऐसे ही 2 को 2/1, 3 को 3/1। तो यानी यह जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सभी के सभी क्या, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब निगेटिव को देखते हैं, जैसे अगर ये -1 है और -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो यानी अल्टीमेट फिर भी इसके प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं होगा। ऐसे ही -2/1, -3/1। तो यानी कहने का मतलब कि जितने भी इंटीजर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो और चाहे निगेटिव इंटीजर्स हो, ये सभी रेशनल नंबर होंगे। दूसरी चीज़, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं यानी नेचुरल नंबर हैं, जो कि 1, 2, 3, 4 ये जो हैं ये भी रेशनल नंबर होंगे, चूँकि अपॉन 1 यानी 1/1, 2/1, 3/1 या 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 भी लिखा जा सकता है, ठीक। और चूँकि यहाँ पर 0 है होल नंबर में, वो 0/1 लिखा ही जा सकता है, निगेटिव भी लिखा जा सकता है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि सभी के सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे, यानी सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, यानी सभी की सभी होल नंबर्स रेशनल नंबर होंगे, यानी सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याएं होंगी। इट मीन्स सभी इंटीजर्स जो हैं रेशनल नंबर होंगे, यानी सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होंगी। अब इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप ये बताइए, क्या सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो यस, होती हैं। चूंकि देखिए प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और वो 1 जो है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं में भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन सभी होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स कैन नॉट बी इन फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, यानी सभी होल नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 0 है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। तो सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर होंगे लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ऐसे ही क्या सभी होल नंबर यानी सभी पूर्ण संख्याएं इंटीजर्स यानी पूर्णांक होंगे? अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 है, 0 यहाँ भी है, और जो भी पॉजिटिव वैल्यू है सभी की सभी इंटीजर्स में आल्सो इंक्लूड है, माने सभी जो है धनात्मक संख्याएं हैं। तो यानी सभी होल नंबर्स, सभी पूर्ण संख्याएं इंटीजर्स यानी पूर्णांक होंगे, लेकिन क्या सभी पूर्णांक यानी इंटीजर्स होल नंबर होंगे? अब देखिए, इसमें चूंकि केवल 0 है, 0 के पहले यह जो -1, -2, -3 है यह इसमें नहीं है, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं में नहीं है, इसलिए सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे। रही बात रेशनल नंबर की यानी परिमेय संख्याओं की, तो क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे? वो हमने देखा कि हाँ, सभी इंटीजर्स चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो और चाहे 0 हो, सभी की सभी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं होती हैं।
लेकिन क्या सभी परिमेय संख्याएं, ऑल रेशनल नंबर, पूर्णांक यानी इंटीजर्स होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाई रेशनल नंबर को आप क्या लिख सकते हैं? P बाई क्यू, यानी 1/1, 0/1 या -1/1 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ इसको तो 1/1 नहीं लिख सकते ना, 2/1 तो नहीं लिख सकते, 0/1 तो नहीं लिख सकते। सो सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगी। भाई जैसे ये है 1/4, तो 1/4 किस फॉर्म में है? ये एक तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन यानी भिन्न, ये भिन्न के रूप में है ना। और ये 1:4 ये किस में है? ये जो है रेशियो में है, यानी अनुपात में है। तो आप ये जानते हैं कि सभी फ्रैक्शन को यानी सभी भिन्नों को हम लोग अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी 1/4 को 1:4, या फिर अगर कहीं पर 1:4 दिया गया है रेशियो के फॉर्म में, तो उसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि पहली चीज़ कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं की परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, और दूसरी चीज़ कि यह जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसका, और यह जो इंटीजर्स है, पूर्णांक है, उसका और रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं के बीच में क्या संबंध है। लेकिन इसके पहले यह देखना होगा कि रेशनल नंबर को और किन विधियों से समझा जा सकता है। तो अब आइए इसको आगे देखते हैं। यानी रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं क्या हैं? एनी नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड ए रेशनल नंबर। यानी वे संख्याएं जिन्हें p by q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहां p और q पूर्णांक हों किंतु q नॉट इक्वल टू 0 यानी q बराबर 0 ना हो, तो ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बात समझे? अब ध्यान दीजिए कि कोई भी संख्या अगर p by q के फॉर्म में लिखी है, ठीक ना, p by q, और q तो 0 ना हो लेकिन p जो है 0 हो सके, तो 0 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर की होल नंबर? होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट हो सकती हैं और p की वैल्यू यानी 0 तो हो सकती है, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यानी कम से कम 1 होगी। तो यानी p की वैल्यू अगर 0 हो सकती है, और 0 कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? होल नंबर, यानी होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। और जबकि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यह 0 नहीं हो सकता, यानी कम से कम 1 हो सकता है। तो 1 से कौन सी नंबर स्टार्ट होते हैं? वो होते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो यानी कहने का मतलब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन रेशनल नंबर विच नंबर और होल नंबर p आर q। तो इस आधार पर आप इसको उत्तर दे सकते हैं। इट मीन्स रेशनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? p by q, यानी रेशनल नंबर इक्वल टू होल नंबर अपॉन नेचुरल नंबर, यानी पूर्ण संख्या बटे प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। ये आपका नंबर 1 है। अब आइए रेशनल नंबर को हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट 2 हो गया। मान लीजिए ये क्या है? ये पृथ्वी है, ठीक ना, और ये नीचे इसके समुद्र है, समुद्र का जल है, ठीक ना। अगर आपसे कहा जाए कि समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर, तो 600 मीटर ऊपर मान लो कोई पहाड़ी है, ये 600 मीटर दिया गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी? वो 600 मीटर होगी, ठीक ना। अब 600 मीटर को अगर हम लोग किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा? यानी ये हो जाएगा 600 अपॉन 1000 मीटर,
और 600 अपॉन 1000 मीटर, यानी ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी 3/5 किलोमीटर। ठीक ना। तो हम इसे चाहे 600 मीटर बोलें या बोलें 3/5 किलोमीटर। अब अगर इसी तरीके से आपको कहा जाए कि समुद्र तल से 600 मीटर नीचे, यानी कोई एक गर्त है जो 600 मीटर नीचे है, तो यानी समुद्र में अंदर की तरफ यह डिस्टेंस कितनी है, वो भी 600 मीटर ही है। और इस 600 मीटर को जैसे यहाँ हमने 3/5 किलोमीटर लिखा, वह समुद्र तल से ऊपर, अगर समुद्र तल से नीचे 600 मीटर है तो उसे भी हम लोग 3/5 ही लिखेंगे क्या? चूंकि नंबर लाइन पे आप देखिए कि अगर यह पॉइंट 0 है और मान लीजिए आप राइट हैंड साइड बढ़ेंगे तो कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव, और 0 से पीछे जाएंगे तो कैसी वैल्यू हो जाएगी, निगेटिव। ठीक ना। तो अगर ये मान लीजिए यह एक्सिस जो है, यह तल जो है वो क्या है, वो 0 है, तो 0 से अगर ऊपर जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी यह पॉजिटिव 3/5 होगा, यानी ये प्लस 300 मीटर होगा। लेकिन अगर 0 से नीचे, 0 से पीछे अगर जाएंगे तो निगेटिव होगा, तो यानी इस तल से अगर नीचे जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -600 मीटर। तो -600 मीटर यानी ये हो जाएगा -3/5 किलोमीटर। ठीक ना। तो यानी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव में भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 0 से आगे तो पॉजिटिव, 0 से राइट तो पॉजिटिव, ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो निगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शन, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, यानी इंटीजर्स पूर्णांक, फ्रैक्शन यानी भिन्न, और रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं में क्या संबंध है। तो इसके लिए पहले ये देखना होगा कि फ्रैक्शन क्या है, इंटीजर्स क्या हैं, वो तो हम लोगों ने देख लिया है, और इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो थर्ड पॉइंट में फ्रैक्शन क्या है यानी भिन्ने क्या हैं, और इंटीजर्स यानी पूर्णांक क्या हैं, और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज़ हम लोगों ने a/b के फॉर्म में a = 15 लिया और b = 5 ले लिया, तो ये 15/5, तो यानी अल्टीमेट इसमें क्या आएगा, ये अल्टीमेट आएगा 3। ठीक ना। तो ये क्या है, चूँकि पूरी तरीके से डिवाइड हो रहे हैं और 3 आ रहा है, तो ये क्या है, ये इंटीजर्स है। ठीक ना, यानी ये क्या है, पूर्णांक भी है, और ये क्या होगा, ये फ्रैक्शन भी है। ठीक ना। लेकिन अगर यही -15/5 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा और फिर अल्टीमेट क्या आ जाएगा, 3। तो ये भी इंटीजर्स हैं और ये फ्रैक्शन भी हैं। लेकिन अगर इसी स्थान पर ये 12/5 हो जाए, यानी न्यूमरेटर इसका 12 हो जाए और डिनोमिनेटर 5 हो जाए, तो यह पूरी तरीके से इससे डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इसके मतलब इसका डिवीज़न क्या आएगा, जो भी आएगा वो पूर्णांक नहीं होगा, यानी वो इंटीजर्स नहीं होंगे, जो संख्याएं आएंगी वो पूर्ण नहीं होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये नो इंटीजर, यानी ये इंटीजर नहीं है। लेकिन ये क्या फ्रैक्शन होंगे, हाँ ये फ्रैक्शन होंगे। ठीक ना। अगर इसी तरीके से यह वैल्यू चाहे न्यूमरेटर निगेटिव हो जाए चाहे डिनोमिनेटर निगेटिव हो जाए, दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू निगेटिव हो जा रही है, तब भी यह फिर जैसे ये -12/5 हो जाए, तो यहाँ ये क्या वैल्यू आएगी, चूँकि ये यहाँ पर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए ये नो इंटीजर, और चूँकि न्यूमरेटर इसका निगेटिव है इसलिए ये क्या हो जाएगा, नो फ्रैक्शन। यानी कहने का मतलब कि फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होंगी तब तो होगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक निगेटिव हो जाएगी तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा, चूँकि भिन्ने जो हैं वो निगेटिव नहीं होती। और इंटीजर जो है
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर फुली डिवाइड हो रहे हैं तभी वो इंटीजर्स होंगे। अब भले ही उसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक निगेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन अगर फुली डिवाइड होंगे तभी वो इंटीजर होंगे। अगर ये फुली डिवाइड नहीं होंगे तो वो इंटीजर नहीं होंगे। लेकिन ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल, ठीक ना। जैसे ये नंबर लाइन आपको दी गई है, इस नंबर लाइन में जो पॉजिटिव वैल्यू होगी यानी जो पॉजिटिव a/b होगी, ठीक ना, वो तो फ्रैक्शन होगी, ठीक ना। यानी जिनका डिवीज़न जो है पॉजिटिव आएगा वो फ्रैक्शन होगा, लेकिन जिनका डिवीज़न निगेटिव आएगा वो फ्रैक्शन नहीं होगा। और इंटीजर्स में जो भी वैल्यू फुली डिवाइड होगी वही इंटीजर्स होगी, जो फुली डिवाइड नहीं होगी वो इंटीजर्स नहीं होगी। तो इस बेसिस पर हम लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऑल फ्रैक्शंस यानी सभी भिन्ने एंड ऑल इंटीजर्स यानी सभी पूर्णांक और रेशनल यानी सभी भिन्ने और सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं, सभी रेशनल जो है इंटीजर्स नहीं होते, और ना सभी परिमेय, सभी रेशनल जो हैं फ्रैक्शन होते हैं। तो यानी अल्टीमेट क्या हुआ कि रेशनल जो है दो भागों में विभक्त हो गया। रेशनल नंबर जो है वो दो भागों में विभक्त हो गया। एक तो कुछ इंटीजर्स होते हैं और कुछ फ्रैक्शन होते हैं, ठीक ना। फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव या निगेटिव हो, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव या निगेटिव होगा तो फ्रैक्शन अगर निगेटिव होगा तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा। और इंटीजर्स में अगर कोई भी वैल्यू पूरी तरीके से डिनोमिनेटर से नहीं कट जा रही है तो फिर वो इंटीजर्स नहीं होगी। तो यानी फ्रैक्शन और इंटीजर्स दोनों रेशनल तो होंगे, लेकिन सभी रेशनल फ्रैक्शन या सभी रेशनल इंटीजर्स नहीं होंगे, क्योंकि रेशनल में फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व है और इंटीजर्स भी इन्वॉल्व है, ठीक। अब इसके बाद आइए हम लोग ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड रेशनल नंबर क्या होता है। ए रेशनल नंबर इज ए सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1। तो चूँकि रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं कि a/b के फॉर्म में होता है, यानी a जो होता है न्यूमरेटर होता है और b जो होता है डिनोमिनेटर होता है। तो मानक परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें कि डिनोमिनेटर यानी उसका हर यहाँ पर क्या होगा b, तो b हमेशा जो हो वो पॉजिटिव हो। और दूसरी बात ये है द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1, यानी न्यूमरेटर a और डिनोमिनेटर b इनमें कोई भी 1 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या ना हो जो दोनों को काट सके। जैसे सपोज़ आप देखिए कि 12/6 ले लीजिए, तो आप देखिए कि 2 से ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक ना, और 2 6 जा 12। तो यानी यह 2 नंबर से दोनों संख्याएं कट सकती हैं। लेकिन अगर आपने 3/2 ले लिया या 5/3 ले लिया या 7/3 ले लिया या 9/2 ले लिया, तो आप देखिए कि 3/2 में आप 1 से तो दोनों को काट सकते हो, लेकिन कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश व हर दोनों को काट सके। और ऐसे फ्रैक्शन जो कि 1 के सिवा और किसी दूसरे नंबर से ना कटें वो कैसे नंबर होंगे, वो को प्राइम नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर, ठीक ना। को प्राइम नंबर के बारे में हमने जो आपको नंबर सिस्टम की लेक्चर वीडियो दी है आप उसमें देख सकते हैं। यह को प्राइम नंबर होगा जो कि दोनों नंबर किसी एक नंबर से ना कटें 1 के अलावा, और ऐसे नंबर जो एक नंबर से एक संख्या से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट सकें तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्राइम नंबर, ठीक ना। तो ऐसे रेशनल नंबर
जिसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हैं को प्राइम नंबर हों, वही रेशनल नंबर क्या हो जाते हैं, वही हो जाते हैं स्टैंडर्ड रेशनल नंबर, यानी मानक परिमेय संख्याएं। तो इस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। आप इसे देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें। एक्चुअली यह रेशनल नंबर क्लास 7th, 8th, 9th, 10th सभी क्लास के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे देखकर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू।